नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद खाली हुई लोकसभा की 2 सीटों के लिए 23 जून यानी कल उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के बाद 23 जून को मतगणना की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को उतारा है। वहीं चुनावी मैदान में निरहुआ को उतारा गया है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निरहुआ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुए मुकाबले में हार गए थे। सपा ने इस सीट पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने यहां से पूर्व विधायक और कारोबारी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। बता दें आपको कि जमाली इस बार हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, मगर वे हार गए थे। रामपुर से सपा उम्मीदवार असीम रजा पिछले 4 दशकों से आजम खान के सहयोगी रहे हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। रामपुर में बीजेपी ने प्रचार की कमान संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपी है, जबकि आजमगढ़ में प्रचार का जिम्मा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को दिया गया। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक सिंह योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और रामपुर में चुनावी रैलियां की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों स्थानों पर सभाएं कर चुके हैं और कई मंत्रियों ने भी वहीं पर डेरा डाला हुआ है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों में से किसी जगह नहीं पहुंचे। आजमगढ़ सीट पिछली बार अखिलेश यादव ने जीती थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और पहले आजमगढ़ आए और फिर लोगों से राय भी ली थी। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद आजमगढ़ में भी प्रचार के लिए वो नहीं पहुंचे। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी गर्म हैं और ऐसे में एक तरफ कहा यह भी जा रहा है कि सपा प्रमुख दोनों सीटों को जीतने को लेकर आश्वस्त हैं, तो दूसरी तरफ उनसे उनके ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति आत्मविश्वास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आजमगढ़ सीट की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी की प्रचंड लहर के बाद भी सपा ने ये सीट जीती थी। 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से जीत चुके हैं। अखिलेश के चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त होने के पीछे कई कारण भी गिनाए जा रहे हैं। एक कारण यहां के पूर्व सांसद रमाकांत यादव का सपा में आना भी माना जा रहा है। रमाकांत यादव बीजेपी में रहने के दौरान सपा को कड़ी टक्कर देते रहे हैं। 2014 में रमाकांत ने मुलायम सिंह यादव को टक्कर दी थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव कांग्रेस में चले गए थे, इसके बाद सपा में आ गए थे। आपको बता दें कि इसके अलावा विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सपा गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 की 10 सीटें जीती हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश प्रचार में नहीं उतरकर एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश भी कर रही हैं। अगर हारते हैं तो सीधा दोष उन पर नहीं जाएगा और अगर बिना उनके प्रचार में गए जीतते हैं तो बीजेपी पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि इस साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहम्मद आजम खान ने रामपुर से और अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद दोनों नेताओं ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से ये दोनों सीटें खाली चल रही थी। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला सपा और भारतीय जनता पार्टी में ही माना जा रहा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंकज त्यागी जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है सपा के। बहुत स्वागत है विनय जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पंकज त्यागी जी आपके साथ करते हैं। पंकज जी, आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव है,
लेकिन यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेरा डाला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव प्रचार कर चुके हैं दोनों सीटों के लिए और साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। कई मंत्री वहां पर डेरा डाले हुए हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारी कैसी है आप लोगों की? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि हम कोई डेरा डाले हुए नहीं है, ना हम वहाँ पे ऐसा कुछ है। हम जो चुनाव लड़ते हैं या चुनाव के बिना भी हमारी एक प्रतिक्रिया है जो हमारे यहाँ चलती रहती है, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चलता रहता है। तो हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस जगह से हम चुनाव लड़ेंगे वहां से हमको वहां जाना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, दूसरों के बारे में भी बताना चाहिए कि वो किस जगह बैठे हैं। तो इसमें क्या बुरा है? और अखिलेश यादव तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो किस मुंह से जाएंगे, आजमगढ़ किस मुंह से जाएंगे, रामपुर किस मुंह से जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए छुपने की है, हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए तो 12 महीने हम चुनाव ही लड़ते हैं, 12 महीने हमारी तैयारी ऐसी रहती है हमारी बीजेपी। ठीक है। तो ये तो देखिए, माननीय योगी जी आए, वो तो एक चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो अब आएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें क्या हो गया सपा वालों को? अखिलेश यादव को एक कैंडिडेट ढूंढने में इतनी दिक्कत हो गई। ठीक है। आप ये हिसाब लगाइए, बलि का बकरा बना गया धर्मेंद्र यादव को, वो अपनी वाइफ को क्यों नहीं उतारा? डिम्पल जी को क्यों नहीं उतारा? विनय जी जवाब दीजिए, तैयारी कैसी है और क्यों नहीं डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा? पूछ रहे हैं। आजमगढ़ सुन लेते हैं आप, सुन लेते हैं। आजमगढ़ हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और आजमगढ़ समाजवादी विचारधारा से हमेशा लबरेज रहा है। और आजमगढ़ को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। वहाँ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो पूरा देश जानता है कि तो अगर सदन में सभा में अगर कोई आवाज उठाता है तो धर्मेंद्र यादव जी जनता की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ उठाते हैं। तो आजमगढ़ के लोग इस चीज को जानते हैं। देखिए, बलि का बकरा कौन बन रहा वो तो निरहू जान रहे होंगे, निरहू जी जान रहे होंगे कि बार बार एक ही बकरा आखिर क्यों वहाँ पे हलाल किया? बलि का बकरा वह धर्मेंद्र जी आजमगढ़ की डिमांड पर आए हैं। धर्मेंद्र जी को आजमगढ़ की जनता ने बुलाया। आप ज्योतिषी हैं, अपने पार्टी का देखिए, ठीक है, अपने पार्टी के देखिए, समाजवादी पार्टी के देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात रखिए सर, ऐसे नहीं। अब पंकज जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे कि देखिए बलि का बकरा बनाया गया है धर्मेंद्र यादव को। अभी विनय जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ तो सपा का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रमाकांत यादव है, 2019 में वो जीत हासिल कर पाए थे रमाकांत, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने या तो उससे पहले या फिर उसके बाद कभी कमल नहीं खिलाया, सिर्फ 2009 को छोड़कर। अब सवाल इस बात को लेकर है, जब ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे तो सपा का गढ़ है, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि देखिए बलि का बकरा बनाया गया धर्मेंद्र यादव को? तो कह रहे हैं सपा का गढ़ है, सपा जीतेगी। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं गए। सुनिए, इनके गढ़ होते हमारा पूरा समाज है, पूरा भारत हमारा है, इनके गढ़ होते हैं, वही तो इनकी प्रथा तोड़नी है। डिम्पल यादव को क्यों नहीं लड़ाया अखिलेश? तो आप बताइए ना, आजमगढ़ में कब कब आपने कमल खिलाया? बताइए। 2009 को छोड़ के नहीं खिलाया ना? 2009 को छोड़ के अब उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कमल खिला के दिखाएंगे हम आपको। मुंगेरी लाल के सपने हसीन लगते हैं। इनकी गुंडागर्दी से परेशान है आजमगढ़ के लोग। वो तो महाराष्ट्र देख रहा है गुंडागर्दी, वह महाराष्ट्र देख रहा है गुंडागर्दी, महाराष्ट्र देख रहा है गुंडागर्दी क्या होता है, विधायकों का अपहरण क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ये न बताए, भारतीय जनता पार्टी ये न बताए गुंडई क्या होती है। अखिलेश यादव आजमगढ़ क्यों नहीं गए? आजमगढ़ क्यों नहीं गए? आजमगढ़ की एक जनता, वहाँ बच्चा अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को जाने की क्या आवश्यकता है? माननीय अखिलेश यादव जब करेल में मुलायम सिंह जी को लाने की जरूरत पड़ी
तो अखिलेश यादव आज आजमगढ़ क्यों नहीं गए? नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए अपने उत्तर लालच प्रदेश में से इन्होंने परेशान वापस है छोड़ा है। आजमगढ़ की जनता, सर उत्तर प्रदेश में जैसे शासन योगी किसका है ये आदित्यनाथ बताइए जी ना। महाराज अयोध्या से लड़ते लड़ते भाग गए। तो आप लोग कहते थे कि हम राम राम सत्य होगा और वहीं रह जाएंगे। हम आज 4 विधानसभा हुई है, सब में हम जीते हैं। शर्म करो बोलने से। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। 10 में से एक भी विधायक आपके नहीं है मान्यवर, एक भी विधायक आपके नहीं है, उसके बाद भी आप छाती ठोक रहे हो। चुनाव से पहले आपके पास राम राम सत्य होगा, बीजेपी का ये होगा, बीजेपी का होगा। योगी जी अपने एक वहां चले जाएंगे। कुछ हुआ तुमसे? कुछ हुआ? आज तुम आजमगढ़ जाने लायक नहीं हो, तुम सूरत दिखाने लायक नहीं हो। आजमगढ़ 26 तारीख को नहीं, ठीक है, बताएगा। पंकज जी, एक सेकंड, मैं विनय जी आपका रुक करती हूँ। ऐसे नहीं, देखिए ऐसे मत दिखाइएगा, करिए, एक एक करके बात करिए। दिखाइएगा आप लोग आजमगढ़ में विनय जी। 26 के बाद मुंह में दिखाइएगा। देख लेना, समय आएगा देख लेना। ठीक है यही पंकज जी, बोलता है विधानसभा एक सेकंड में रुक जाइए, देखो। एक सेकंड रुक जाइए, विनय जी रुक जीत रहे जाइए। हैं, देखिए जीत रहे कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेज करिए, मैं मौका दूंगी। इस तरह से मत करिए प्लीज, डेकोरम मेंटेन रखिए। डिबेट का इस तरह से नहीं होता है कि आप लोग कुछ भी बोलते जाएंगे, अपने आप बोलते जाएंगे। लड़ने भिड़ने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बैठे हैं। इस तरह से प्लीज मत करिए, प्लीज मत करिए। नहीं पंकज जी, गलत बात बोलते। ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं। देखिए वक्त कम रहता है, मुद्दे पे रहेंगे। बदतमीजी कौन कर रहा है? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करना, नहीं करनी है। ठीक है, आपके भाषा, आपके कल्चर को ठीक भी सब है, लोग देख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। देख रहे हैं? पंकज जी का रुख कर रही हूँ मैं। पंकज जी, सवाल इस बात को लेकर है, पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम रामपुर सीट की बात कर रहे हैं। पहले आजमगढ़ की सीट की बात कर रहे हैं सर। यहाँ आप भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारेंगे। एक बार तो वो हार का मुंह देख चुके हैं, हार का सामना कर चुके हैं। दोबारा उन पर भरोसा क्यों जताया गया? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, निरहुआ जी घर घर में है आजमगढ़ के। वो बात पिछले चुनाव की बात अलग थी, आज क्यों अलग है। क्यों अलग थी? समय किसी में हिम्मत नहीं है आजमगढ़ आने की, और क्या बात है? सीधी बात है, किसी में अरे ताकत नहीं है, तो किसी में ताकत नहीं है। तुम्हारे अखिलेश तो वहाँ आ नहीं रहे। वहाँ एक बार अखिलेश यादव ने शक्ल नहीं दिखाई। माननीय श्री अखिलेश यादव की बात मत करिए। अरे अकेला से पूरे भाजपा पे भारी है, अकेला से पूरे भाजपा पे भारी है। हमने चुनावों में देख लिया। वो पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। साथी चाचा भतीजे लोकतंत्र को पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। आपका पार्टी की प्रथा ऐसी है। ठीक है विनय जी, क्योंकि बसपा ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया गया। लगता है मुस्लिम वोट कटेंगे? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये क्या नाम है, बसपा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई दिक्कत होने वाली है। वह सिर्फ इसीलिए उठाया गया है गुड्डू जमाली को। ये खुद भी जानते, क्योंकि ये अपने किसी मुद्दों से चुनाव जीत नहीं सकते। यह जनता के बीच में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज जिस तरह से अग्निपथ के रूप में पूरे देश का युवा अग्निपथ में नहीं जाएंगे सर। देखिए, मुद्दे से मत भटकिए। अब सवाल ये है कि रामपुर और आजमगढ़ पे रहिए सर। लोकसभा के चुनाव में यही मुद्दा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महंगाई और तमाम ऐसे चीजों को लेकर के जनता को, इसीलिए तो आजमगढ़ हारेंगे। और क्या, इसीलिए लोग नहीं जा रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए? आत्मविश्वास से लबरेज है, इसलिए क्या वो अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जीत उनकी होगी? किस मुंह से जाएंगे? ऐसा नहीं है। आजमगढ़ का एक बच्चा खुद में, मैं अभी आजमगढ़ था, अभी मैं आजमगढ़ से होकर के आया हूँ। वहाँ पर हर एक बच्चा, हर एक जन, वहाँ की जनता खड़ा होकर के सड़क चौराहे पे कह रही है, हाँ मैं हूँ अखिलेश यादव, हाँ मैं हूँ अखिलेश यादव। क्या जरूरत है? डरते हैं ये लोग। आजमगढ़ है ताकत, हारा हुआ कैंडिडेट फिर दोबारा उतार दिया। किसी के अंदर ताकत थी, तथा थी कि आकर के आजमगढ़ से लड़ लेता। किसी के, अरे आपके यहाँ हारे हुए प्रत्याशी केशव मौर्य जी ही थे, उन्हीं को भेज दिया होता। क्यों उनको खैरात में MLC दे रखा है? भेज दिया होता, समझ में आ गया होता। नेहा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे भी ज्यादा ये विधानसभा चुनाव में बोलते थे। कभी किसी का राम राम सत्य करते थे, कभी किसी को गोरखपुर भेज देते थे। आज ये कहाँ घुसे हुए हैं?
खुद कहाँ चले गए आज आजमगढ़ की सीट पे वो प्रचार करने तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 26 तारीख को पता चलेगा, छोड़ी अपने लालच। 26 तारीख को पता चलेगा पंकज जी। बनना था नहीं लगता विनय जी, अपने चाचाओं क्यों नहीं दी? चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं काफी पीछे रह गई है, नहीं लगता आपको? जी सुनिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी एक एक करके बोलिए ना प्लीज, ऐसे नहीं। मैं पहले भी आप लोगों से अनुरोध कर चुकी हूँ, एक एक करके बात को रखिए आपने प्लीज। हमसे पूछा है, मैं बता हैंड रेस करिए, मैं मौका देती हूँ आपको, बोलेगा अपनी बातों को, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रह गई है। 47 से यह गठबंधन 125 पर गया है। हाँ। पीछे हुई है कोई पार्टी तो वह भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई है, जो छल और बल से सत्ता तक पहुंचने का काम किया। यह पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी 22 से 36% पर जाकर के बैठी है। समाजवादी पार्टी कहीं कम नहीं हुआ है। ठीक पंकज जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि रामपुर की अब बात करते हैं। आजमगढ़ की बात हमने ब्रेक पे जाने से पहले की, लेकिन रामपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है सर? क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट के तहत लगभग 5 विधानसभा सीटें आती है। इसमें रामपुर, स्वार, चमरोहा सीट मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तीनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 50% से ज्यादा है। इस सीट को निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त? देखिए, चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम बहुल्य से जगह है, इसमें भी कोई राय नहीं है। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं करी कि इस बार मुस्लिम वोट हमें गिर रहा है, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुछ करा है। ये लोग हमेशा उन्हें दगा देते आए हैं। क्या किया सर? आजम खां सबसे बड़े गुंडे हैं रामपुर के। ये उनकी अब ये साबित भी हो चुका है। किस मुंह से मांगेंगे वो वोट वहां जाके? क्या शर्म आनी चाहिए आजम खां को? यही किया जेल किस लिए पड़े वो? जेल किस लिए पड़े? और मैं एक चीज नेहा जी, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी वालों को कि B-टीम, A-टीम, ईवीएम खराब होता है तो हमारी गलती होती है। कोई चुनाव में लड़ने आ जाता है तो वो हमारी B-टीम हो जाती है। कभी ओबीसी को कहने लगते हैं, कभी अब मायावती को कहने लगे। अरे शर्म करो यार, अपना तुमसे A-टीम भी नहीं संभल रही, इसलिए तुम A-B-C करते हो। ठीक है विनय जी, रामपुर सीट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई बहुत हल्के में लिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? सर, ऐसा तो है नहीं कि रामपुर कभी सीट निकाली नहीं हो भारतीय जनता पार्टी ने। भले ही मुस्लिम बहुल इलाका वहां पर ज्यादा है या फिर सीटों पर ज्यादा संख्या है, लेकिन एक सेकंड सवाल पूछने दीजिए, ऐसे बीच में नहीं। और सवाल इस बात को लेकर है सर, 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता है, 1991 में, 1998 में और 2014 में। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि इस बार इस सीट पर मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, माननीय आजम खान जी के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हाँ। यह पूरा प्रदेश जानता है। किस तरह की मुकदमे उनके ऊपर लगा करके उनके साथ ज्यादती की गई है। और आजम खान का लगाव कहीं न कहीं रामपुर से बढ़ रहा है, और रामपुर के लोगों का लगाव कहीं न कहीं हमेशा आजम खान जी के लिए रहा है। और आज रामपुर इस चीज को देख रहा है कि किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम आजम खान जी को किया गया। गुनाह सिर्फ इतना ही था कि आजम खान जी रामपुर को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। वहां के लोगों को जौहर विश्वविद्यालय का जो सपना देखा था उसको उन्होंने पूरा किया। यही उनका अपराध है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास से डरती है। भारतीय जनता पार्टी एक छलावा पार्टी है, लोगों को लड़ा करके इस तरह के समीकरणों को पैदा करके हमेशा चुनाव जीतती रही है। और आजम खान जी के वजह से जो आजम खान जी के साथ जाती हुई है, उसका बदला वहाँ रामपुर की जनता लेने के लिए तैयार बैठी है। वह चाह रही है कितना जल्दी उसे मतदान का मौका मिले, और अब की बार इतने वोटों से वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इनको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन पंकज जी, अब सवाल ये भी है, क्योंकि रामपुर से भाजपा ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। लोधी कभी आजम खान के भी बेहद करीबी रहे थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन अब जब वो आजम खान के करीबी रह चुके हैं तो वो प्लस माइनस दोनों पॉइंट जानते होंगे। ये कितनी सेंध लगाने की कोशिश अब सपा के वोट बैंक में की जाएगी, कहां तक कामयाबी हासिल हो सकती है? देखिए, हम
हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई सीन लगाने की जरूरत नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हम काम पे विश्वास करते हैं, सेवा पे विश्वास करते हैं, विकास की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके पास भी होंगे कितनी वीडियो ऐसी हैं, आप देख लीजिएगा कि आजम खां की गाड़ी के आगे कोई आ जाता था तो वो गंदी गंदी गालियां देते थे। तो ये जनता कैसे स्वीकार करेगी? और जिस जौहर यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं, सारे गरीब लोगों की कब्जाई हुई है। लेकिन सर विधानसभा चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही बताते हैं, आप कुछ और दावे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद है या नहीं याद है? नहीं, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। अब देखिएगा, अब लोकसभा होगी उसमें देख लीजिएगा। हम तो तैयार है, कोई दिक्कत। एक बार अखिलेश यादव आए रामपुर, आप बताएं। नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या वजह इसके पीछे लगती है अखिलेश यादव नहीं आए? अरे अखिलेश यादव और क्या नाम है, आजम खान जी एक है ही नहीं, एक बार उनसे मिलने तक नहीं गए जेल। मैं आपको बताऊं, दर्द आपको है, आजम जी को दर्द नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दर्द ज्यादा है और कोई नहीं है। अपने पिता का मिसयूज किया इन्होंने, उनके नाम को बेचकर खा रहे हैं। ये जितने समाजवादी हैं सब आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम को बेच के नहीं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ है उससे, वो इनका इंटरनल मैटर है, उससे आप लोगों को क्या तकलीफ? इंटरनल मैटर है तो चुनाव से अगले दिन ही चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं, मतलब समाज के लिए कुछ नहीं है। भाजपा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज भी तो देख रहा है, समाज कब तक इनसे धोखा खाएगा? इन लोगों से कब तक खाएगा समाज धोखा? इन्हें जवाब देगी रामपुर की पब्लिक भी और आजमगढ़ के लोग भी इन्हें अब जवाब देंगे। इस बार मुंह की खानी पड़ेगी इन्हें, आप समय आने पर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये बताइए, फिर ये कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गया था। ठीक है, विनय जी जवाब दीजिए जल्दी से, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। देखिए, हमेशा देखा है समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे रामपुर में भी, आजमगढ़ में, और फिर ये देखेंगे, क्योंकि देखिए इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इनके पास अपना कैंडिडेट था ही नहीं। वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी से जो निकाला गया था उसको लेकर के क्योंकि डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस दोनों जगह पे डरते हैं। किसी के अंदर हैसियत नहीं है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर पाए, इसलिए एक हारा हुआ प्रत्याशी, एक भागा हुआ प्रत्याशी, बहुत अंतर नहीं था दोनों को लेकर, बहुत अंतर नहीं था, ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि कितना अंतर से हारे थे। और ये जो अति आत्मविश्वास है, ये कहीं ना कहीं सपा के लिए भारी न पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी में है, झूठ बोलते हुए कितने आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, तो क्या हम अपने किए हुए कर्मों पे आत्मविश्वास नहीं होगा? आत्मविश्वास हमने काम किया है, हमें अपने काम पे आत्मविश्वास नहीं होगा। झूठ बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने आत्मविश्वास से, शिकन नहीं आती है इनके चेहरे पर, इतने झूठे लोग हैं, इतने मदारी कलाकारी थी ये लोग। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है और किसको अंधे मुंह गिरना होता है, लेकिन इस सीट पर मुकाबला कड़ा जरूर बताया जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़ सीट किसकी झोली में जाती है, ये वाकई सभी की निगाहों में है और सभी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।